लिव इन भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं राजदौर। खबरों में सबसे पहले आपको बताया, झारखंड में पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर नियमावली मिलेगी और छठ के बाद शिक्षा मंत्री इसे लेकर पारा शिक्षकों के साथ बैठक करेंगे। हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर पारा शिक्षकों को तोहफा मिलेगा। रांची में पारा शिक्षकों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जहां पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक चली और बैठक में विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, वित्त सचिव, शिक्षा सचिव भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अब कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो पारा शिक्षकों के नियमावली को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमंत सरकार के दूसरी सालगिरह पर ये सौगात मिलेगी पारा शिक्षकों को। पारा शिक्षकों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। पारा शिक्षकों के लिए बिहार का मॉडल मंजूर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक। हेमंत सरकार के दूसरे सालगिरह के मौके पर यह सौगात मिलेगी पारा शिक्षकों को। और ज्यादा जानकारी ले हमारे साथ सहयोगी शहनवाज अख्तर बने हुए हैं। शहनवाज, पारा शिक्षकों के लिए बिहार का मॉडल मंजूर कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं पारा शिक्षकों के लिए ये राहत की खबर है। देखिए, बहुत बड़ी राहत की खबर है। लगातार पारा शिक्षक पिछले 1 दशक से कहें तो एक आंदोलन कर रहे थे। हर साल कुछ न कुछ गतिरोध रह जाता था। हर सरकार बातचीत करती थी, लेकिन कहीं न कहीं गतिरोध की वजह से बातचीत टूट जाती थी। अब जब से हेमंत सरकार आई तब से कई संजीदा प्रयास हुए। खास करके जगन्नाथ महतो ने बहुत ही संजीदा प्रयास किया। हालांकि उनकी अपनी बीमारी की वजह से इसमें डिले हुआ, वरना पहले ही हो जाता ये। बहरहाल आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे पहले पिछले 18 तारीख को उनके आवास पर एक बैठक हुई थी पारा शिक्षकों के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ। हालांकि वो बैठक नतीजा ऑफ बैठक का नाकामयाब रही थी, लेकिन एक बात कुल मिलाकर के ये तय हो गई थी कि जो पारा शिक्षक चाहते यही हैं कि उनको बिहार मॉडल उनके लिए मंजूर कर लिया जाए। और बिहार मॉडल पे फिर बातचीत होते होते अधिकारियों में भी सहमति बनी और सरकार ने ये फैसला किया कि अब ज्यादा दिनों तक पारा शिक्षकों की मांग को लंबित नहीं रखा जा सकता। तो सरकारी तौर पर ये अंदर से ये फैसला हो गया। और आज की डेट में जो बैठक हुई थी उसमें तमाम वो अफसरान शामिल थे जिनके पास अथॉरिटी है। जैसे वित्त सचिव मौजूद थे, इसके अलावा विकास आयुक्त मौजूद थे, इसके अलावा शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव सब मौजूद थे, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। किसी भी ड्राफ्ट को तय करने में इन्हीं के दस्तखत चाहिए। लिहाजा आज की बैठक करीब आधे घंटे चली और बैठक में सहमति हो गई कि बिहार मॉडल में जो है एज इट इज उसको लागू कर दिया जाए, जैसी कि पारा शिक्षक की मांग भी थी। अब सवाल रहा है, पारा शिक्षकों के भी कई गुट हैं। उनमें से कुछ गुट ये चाहते थे कि जो पात्रता परीक्षा बाद में होगी, जिसके आधार पर यह तय होगा कि फला आदमी शिक्षक रहेगा और फला इंसान रिजेक्ट हो जाएगा, तो उनका कहना था कि जो फेल भी हो जाए तो भी आप उनको सर्विस में रखें। तो सरकार ऐसा कहती है कि नहीं, जब बिहार में ऐसा नहीं है तो हम ये भी नहीं रखेंगे। तो आज जो फैसला हुआ है इसके मुताबिक बिहार का जो मॉडल है वो मंजूर हो गया है। अब एक फॉर्मली पारा शिक्षकों की एक बैठक बुलाएंगे शिक्षा मंत्री, और ये बैठक कब होगी जाहिर है अभी छठ की छुट्टियां हैं, तो छठ के फौरन बाद उन्होंने कहा कि हम उन बैठक बुला लेंगे। उसके बाद कमी बेशी पर भी बातचीत हो जाएगी और ये जल्द से जल्द लागू उन्होंने कहा कि कर देंगे, क्योंकि हमारा वादा है, हमारी सरकार का प्रण था, इसलिए हमने उसको किया है। और 2021 से पहले ये शिक्षा पारा शिक्षकों का जो ये इतिहास ये है वो पूरी तरह से अब समाप्त हो जाएगा, एक नए अध्याय की शुरुआत होगी और उनकी मांग पूरी हो जाएगी। चलिए, तो पारा शिक्षकों ने 15 नवंबर का दिन भी चुना था शाहनवाज, एक बड़ी रैली धरना प्रदर्शन करने के लिए, और अब कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से राहत मिलेगी और सरकार के दूसरे सालगिरह पर यह सौगात उन्हें दी जाएगी।
जाहिर है अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जो उनकी भी डिमांड थी वो भी यही चाहते थे कि किसी स्टेट में, खास करके बिहार छत्तीसगढ़ मॉडल वो बार बार बोला करते थे और हम भी इन सब चीजों को सरकार तक पहुंचाया करते थे, तो सरकार ने उनकी बातों को मान लिया है। लेकिन जाहिर है उनके भी कई गुट है, मैंने जैसा कहा, हो सकता है कि इसी पॉइंट पर उनको और कोई सजेशन देना हो, क्योंकि अभी बहुत डिटेल में ड्राफ्ट सामने नहीं है। जो ड्राफ्ट सरकार रखेगी अब उसमें हो सकता है कि किसी बिंदु पर उनको कुछ कहना हो, तो वो सब चीजें पॉजिटिव नोट पे शिक्षा मंत्री ने आज भी कही कि उनसे बातचीत करके अगर कुछ ऐसा होगा, असहमति के कुछ बिंदु होंगे और उसमें सरकार को वो नियम मानने में कोई हर्ज नहीं होगा कानूनी तौर पर, तकनीकी तौर पर, तो उसको मान लिया जाएगा। और अदरवाइज अगर थोड़े बहुत डिफरेंस बाकी रहते हैं तो सरकार उसको लागू कर देगी। ये सब बाद में चीजें देखी जाती हैं। तो बहरहाल बहुत अहम था आज का फैसला। सरकार ने चाहा था कि फैसला करे, सरकार ने फैसला कर दिया है। तो लगभग 80,000 पूरे झारखंड में पारा शिक्षक हैं और उनके लिए आज का दिन बहुत अहम होगा। बिल्कुल, काफी अहम रहा आज का दिन पारा शिक्षकों के लिए। लगातार वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे और आखिरकार अब उन्हें ये तोहफा मिला है राज्य सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो आज पारा शिक्षकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने, और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। पहले से बना है, जब बात हुआ है कि बिहार मॉडल, हम लोग का अधिकारियों में सहमति बना है। अब जो शिक्षक प्रतिनिधि है, पारा शिक्षक प्रतिनिधि बैठ के क्लियर कर देंगे। अब 2021 पार नहीं होगा। हम जब बिहार मॉडल की बात है तो फेल और पास की क्या बात है? वो लोग का जैसा है वहाँ यहाँ बनेगा। कुछ यदि अड़चन आएगा तो बैठ उठ के उसको समाधान किया जाए। नियम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।